भगवान जी आपके लिए प्रसाद। तेरी इतनी हिम्मत, तूने भगवान जी का प्रसाद खाया? खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो। मुझे खा लेने दीजिए, भूख लगी नहीं तो मर जाऊंगा मैं। अरे मरता है तो भैया ये भगवान जी का प्रसाद है, अगर आप खाएंगे तो गलत है ना? गलत कैसे है? मैं भूखा मर जाऊंगा तो ये गलत नहीं है, बताइए ना आप। 5 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ, मुझे भूख लगी है, खाना है। आपको पता है यहाँ पर मैं बैठा हूँ, खाने के लिए मांगता हूँ पर पंडित जी कुछ नहीं देते, बोलते हैं मांग नहीं है यहाँ पर कोई। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, न माँ है न बाप है, किसके सहारे जीव बताइए। मैं काम भी नहीं कर सकता, ये मेरा हाथ खराब है। भगवान जी मुझे ऐसा ही बनाए, अगर सही रहता तो मैं कमाता, अपने पैरों पर खड़ा रहता, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो खा पाता ना। मैं तो वो भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा हाथ सही नहीं है, कोई मुझे काम नहीं देता। आपको पता है मैं कहीं जाता हूँ खाना मांगने के लिए, होटल में तो कोई नहीं देता, बोलते हैं भाग भिखारी, और कोई काम भी नहीं देता, सब मुझसे घृणा करते हैं। क्या मैं ऐसा हूँ? बताइए ना, इसमें सारी गलती भगवान की है। भगवान जी ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? बताइए, भगवान जी की गलती है इसमें। अरे भैया आप रोइए मत, शांत हो जाइए। आप मुझे ये बताइए कि आप क्या खाएंगे, मैं वही ला के दे दूंगी आपको। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे यही खाना है, खाऊंगा मैं, खा लो। भैया इसमें भगवान जी की कोई गलती नहीं है, वो क्या है ना, भगवान जी ने तो इंसान बना दिया, लेकिन इंसान समय के साथ साथ अपना कर्तव्य भूलता जा रहा है। लेकिन भगवान जी ने कभी ये तो नहीं बोला ना कि किसी ज़रूरतमंद की मदद ना करो, या कोई परेशान है तो उसकी परेशानी दूर मत करो, या किसी भूखे को खाना मत दो। ये सब इंसान को इंसानियत होने के नाते करना चाहिए, लेकिन लोग करते नहीं हैं। सच बताऊं भैया, हम इंसान से अच्छे तो जानवर हैं जो कम से कम अपना फ़र्ज़ तो निभा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं भैया, आपको भूख लगी है ना, आप इसे खा लीजिए। हाँ भैया आप खा लीजिए। शुक्रिया। वो पंडित जी से बोल दीजिएगा कि मेरे को खाना दे दे, भूख लगती है ना तो नहीं देते। आप एक बार बोल दीजिएगा ताकि मेरा पेट भर जाए। बोल देंगे ना आप? भैया आप चिंता मत करो, मैं पंडित जी से खुद जाके बात करूंगी कि ये जो फल और ये जो सामान आता है ना खाने पीने का, वो आपको देंगे ज़रूर। ठीक है, ये तो मेरा पेट भर जाएगा और मैं अच्छे से खा कर रहूँगा। फिर ठीक है, शुक्रिया, जाता हूँ मैं। हाँ भैया आप वहाँ बैठ के आराम से खा लीजिए। जी शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रुकिए बहन जी, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। आप ये प्रसाद भगवान जी को चढ़ाने के बाद उन भैया को दे देंगी? लेकिन ये प्रसाद तो पंडित जी के पास जाता है, तो भला मैं इन भैया को कैसे दे सकती हूँ? हाँ बहन जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन पंडित जी को तो बहुत सारे लोग प्रसाद दे ही देते हैं। आप एक बार इनकी हालत देखो, ना जाने कितने दिनों के भूखे हैं, इस समय तो भोजन की इनको ज़रूरत है ना। प्लीज़ आप ये प्रसाद इनको दे दीजिए ना। वो कहते हैं ना कि अगर भगवान जी के भक्त खुश तो भगवान जी भी खुश, तो इसलिए आप ये प्रसाद भैया जी को दे दीजिए। क्या पता इनको देने से सीधा भगवान जी को भोग चढ़ जाए। हाँ बहन, आप बिल्कुल सही कह रही है, भगवान के भक्त खुश तो भगवान भी खुश। अब से मैं ये प्रसाद इन भैया को ही दूंगी, लेकिन एक बार मैं भगवान जी को प्रसाद चढ़ा देती हूँ, उसके बाद दे दूंगी। हाँ हाँ भैया
ये लीजिए। हाँ हाँ, आपके लिए। और भैया ये लीजिए कुछ पैसे, इसे मैं दान पेटी में डालने के लिए लाई थी। आज मुझे मेरी कमाई की पहली सैलरी मिली है। मैंने पहले से ही सोच रखा था जब मेरी पहली सैलरी मिलेगी तो उसमें से मैं कुछ पैसे भगवान जी को दान करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इन पैसों की ज़रूरत आपको ज़्यादा है। आप ये पैसे रख लीजिए भैया, और आपका जो मन करे आप वो खा लेना। ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ, और आगे से मैं जो भी प्रसाद चढ़ाऊँगी वो आपको ज़रूर दूँगी।